एवरीवन फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो हमने स्टार्ट की हुई है मॉडर्न हिस्ट्री। उसका है आज हमारा डे 2। कल हमने पढ़ा था बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल की स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था यूरोपियन कंपनियों का आगमन हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने डी अल्मीडा के बारे में पढ़ा था, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पढ़ेंगे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। उसके बाद कौन आए थे, ब्रिटिश आए थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें से क्वेश्चन है जो बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1602 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1602 में हुई थी। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी, जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ पे बनाई थी। इन्होंने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी वो बनाई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पे बनाई थी, मसूलीपट्टनम में बनाई थी। मसूलीपट्टनम अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे पड़ता है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। इसमें यही पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फिर इनका पूछा जाता है कि इनकी व्यापारिक कोठी थी जो वो कहाँ थी। इसकी जो व्यापारिक कोठी थी वो थी मसूलीपट्टनम। इसकी जो व्यापारिक कोठी थी वो थी मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 1759 में क्या हुआ था, 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। ठीक है, क्या हुआ था, बेदरा की लड़ाई हुई थी। बेदरा की लड़ाई हुई थी। बेदरा की लड़ाई थी जो किस किस बीच में हुई थी, वो हुई थी अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों के बीच में प्लस अंग्रेजों के बीच में और जो ये थे, ठीक है, डच थे। बेदरा की लड़ाई किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच। इसमें डच हार गए थे और अंग्रेज थे जो इसमें जीत गए थे, और अंग्रेजों ने डचों को यहाँ से भगा दिया था। ठीक है, इस लड़ाई में डचों की हार हो गई तो डच भारत छोड़ करके चले गए थे। फिर कौन आए, फ्रेंच। ठीक है, कौन सी कंपनी आई, फिर आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कौन सी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वो कब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई हमारे पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है, कब हुई थी, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके में 1669 ईस्वी में क्या हुआ था, उसके बाद 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है, पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी ये कहाँ पे बनाई थी इन्होंने, जो ये हमने पहले पढ़ा डच के बारे में। डचों ने जो व्यापारिक कोठी थी वो बनाई थी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने जो फ्रेंच थे इन्होंने 1669 में बनाई थी पहली व्यापारिक कोठी। ये कहाँ बनाई थी इन्होंने, सूरत में। ठीक है, कहाँ बनाई थी, सूरत, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ये सूरत है वो गुजरात में, इन्होंने यहाँ पे अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। फिर उसके बाद पुडुचेरी, सुना होगा आपने ये शहर पुडुचेरी। पुडुचेरी की स्थापना, पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लेना इसको। ठीक है, पुडुचेरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। पुडुचेरी की जो स्थापना थी वो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने कब की थी, 1673 ईस्वी में। ठीक है, पुडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में की थी। उसके बाद इसमें क्या होता है, सब आगे पढ़ लेते हैं हम। 1760 में, 1760 में क्या हुआ था, बॉडी वॉश की लड़ाई हुई थी। ठीक है, कौन सी लड़ाई हुई थी, बाडी वॉश की लड़ाई हुई थी, बाडी वॉश की लड़ाई। ठीक है, ये किसके बीच में हुई थी, 1760 ईस्वी में बॉडी वॉश की लड़ाई हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी, 1760 में बॉडी वॉश की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों प्लस फ्रेंच के बीच में, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना इनके बीच में हुई थी, फ्रेंचों के बीच में। और इसमें कौन जीता था, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे और फ्रेंच थे जो वो हार गए थे। ठीक है, जब अंग्रेज फ्रेंच इसमें हार गए थे तो वो भारत को छोड़कर चले गए थे। कब गए थे, 1956 में। मतलब कि 1956 में
हारे तो थे 1760 में, लेकिन वो गए थे भारत छोड़कर 1956 में। क्वेश्चन आएगा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत छोड़कर कब गई थी? वो 1956 में भारत छोड़कर गए थे, ठीक है। कब गए थे? भारत छोड़कर 1956 में, ठीक है। अब तक मैंने जो ये पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आई डच। हमने कल पढ़ा था, हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। वास्को डी गामा आया था, कहाँ पे आया था? वो कैलिकट बंदरगाह पे आया था। राजा जैमरीन ने उनका स्वागत किया था, फिर उन्होंने 60 गुना प्रॉफिट हासिल किया था और फिर वो चले गए थे, ठीक है। इस तरह से पढ़ा था। फिर उसके बाद डी अल्मीडा आया था। डी अल्मीडा को 1509 में हटा दिया था। फिर 1510 में अल्बुकर्क था जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक राजा था जो, वो बना था। फिर हमने पढ़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने पढ़ा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। और जो व्यापारिक कोठी थी, इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और 1759 में इनका एक बेद्रा का युद्ध हुआ था, ठीक है। बेद्रा की लड़ाई हुई थी, वो किनके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में हुई थी, ठीक है। के बीच में हुई थी, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुई थी। अंग्रेज इसमें जीत गए थे और डच इसमें हार गए थे। फिर उसके बाद डच थे जो भारत छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद आ गई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। फिर इन्होंने 1669 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? सूरत, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर पुडुचेरी की स्थापना, पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में की थी पुडुचेरी की स्थापना। के बाद आ जाता है 1760 में बोडी बोस की लड़ाई हुई थी अंग्रेज प्लस फ्रेंच के बीच में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रेंच हार गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत छोड़कर कब गई थी? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत छोड़कर 1956 में गई थी, ठीक है। अब आगे आ जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अंग्रेजों की जगह अगर यहाँ पे ब्रिटिश लिखा होता है ना, तो आपको समझ आना है ब्रिटिश अंग्रेजों के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश। अब कौन आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? बाय महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। किसके द्वारा हुई थी? बाय महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। उस समय जब महारानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय एक मुगल बादशाह था, ठीक है। मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था अकबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? उस समय जो मुगल बादशाह था अकबर था। मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है पहला गोरा, पहला अंग्रेज, पहला ब्रिटिश, पहला गोरा, गोरा आ जाए, अंग्रेज आ जाए, ब्रिटिश आ जाए, वो कौन था? रोल्फ फिच था, ठीक है। कौन था? रोल्फ फिच। रोल्फ फिच था जो पहला गोरा था। मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। फिर एक बात और पूछी जाती है इसमें, जहांगीर था, जो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रॉय, ठीक है। कौन आया था? थॉमस रॉय। पहले थॉमस रॉय आए थे, फिर उसके बाद दूसरा आया था, एक आया था विलियम हॉकिंस, ठीक है। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। पहले जहांगीर के दरबार में पहले थॉमस रॉय आया था, फिर विलियम हॉकिंस आया था। जो थॉमस रॉय था वो कब आया था? 1608 में आया था। और जो विलियम हॉकिंस था वो कब आया था? 1615 में। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दी थी, ठीक है। क्या दी थी? उपाधि। किसकी दी थी? इंग्लिश खान की दी थी, ठीक है। उपाधि क्या दी थी? इंग्लिश खान। किसने दी थी भाई? जो विलियम हॉकिंस था
उसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर 1608 में, अब जैसे हमने पढ़ा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कोठी बनाई थी मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी व्यापारिक कोठी थी वो बनाई थी सूरत, गुजरात में। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इसने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ पे बनाई थी? इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी सूरत में। ठीक है, इन्होंने कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सूरत में बनाई थी और इन्होंने भी सूरत में बनाई थी। ठीक है, व्यापारिक कोठी सूरत में। सूरत अब मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अंग्रेजों ने इनसे पहले बना ली थी, इन्होंने बनाई थी 1608 में, और ब्रिटिश जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई थी 1669 में। इनको आपको ईयर अच्छे से याद कर लेना है। अब अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बना ली। अब देखना आप स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा। अब 1639 में इन्होंने क्या किया? मद्रास है ना, जो मद्रास शहर, जो वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? चेन्नई। सुना होगा ना आपने, वर्तमान में इसे कहते हैं चेन्नई। चेन्नई शहर को, मद्रास शहर को किराए पर ले लिया। ठीक है, क्या किया? मद्रास शहर को किराए पर ले लिया। जब इन्होंने इसको मद्रास को किराए पर लिया तो 1640 में, 1639 में तो इन्होंने इसको किराए पर ले लिया था मद्रास शहर को। 1640 में क्या किया? यहाँ पे इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। ठीक है, कौन सा किला बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। एक किला हमने कल भी पढ़ा था। कल कौन सा किला पढ़ा था भाई हमने? ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक इन्होंने किला बनाया था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम किला, और एक ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कब बनाया था? 1640 में बनाया था। कहाँ बनाया था? मद्रास में। 1639 में इन्होंने जो चेन्नई था, मतलब मद्रास शहर था, उसको किराए पर ले लिया। उसके बाद 1640 में इन्होंने यहाँ पर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? 1661 में, 1661 में ब्रिटेन का एक राजकुमार था। ठीक है, कौन था? ब्रिटेन का राजकुमार था। कौन था भाई ब्रिटेन का राजकुमार? 61 में जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी हो गई किससे? जो पुर्तगाली राजकुमारी के साथ। ठीक है, ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उनकी जो शादी हो गई पुर्तगाली राजकुमारी के साथ, जो थी कैथरीन। ठीक है, क्या नाम था उसका? कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ जो चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स सेकंड था, उनकी हो गई शादी। ठीक है, कैथरीन के साथ विवाह हो गया। ठीक है, विवाह कर लिया। फिर इनको जो ये था ना, ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड को जो बम्बई शहर था, बम्बई शहर दहेज में दिया। पुर्तगाली, ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। चार्ल्स को बम्बई शहर था जो दहेज में मिला था। ठीक है, में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी हो गई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। ठीक है, अब इसका कैथरीन के साथ विवाह हुआ तो बम्बई शहर दहेज में मिल गया चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय जो बम्बई शहर है उसका क्या करेगा भाई? अब दहेज में मिला है, अब इसका तो कुछ किया जाएगा। इन्होंने जो ये बम्बई शहर था ना, इसको क्या किया? रेंट पे दे दिया। रेंट पर दे दिया। किनको दे दिया था भाई? रेंट पर दे दिया था। किसको? कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बम्बई रेंट पर दे दिया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, क्वेश्चन आपको ना मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली करवा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हर एग्जाम में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इन्हीं में से फंसेगा, इस बात का मैं दावा करती हूँ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट पे दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने पाउंड में दिया? 10 पाउंड। 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड मिलेंगे उसको साल के। ठीक है, 10 पाउंड साल के, 10 पाउंड साल। साल का जो किराया था ना वो कितना था?
साल का जो किराया था 10 पाउंड थे। मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश का राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उसका विवाह हो गया पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। और जो इनको बम्बई शहर था वो दहेज में मिला। अब आगे इन्होंने जो बम्बई शहर था दहेज में तो मिला ही हुआ था, आगे इन्होंने इसको दे दिया रेंट पर। किनको दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 10 पाउंड थे, 10 पाउंड साल का किराया रख दिया, ठीक है। उसके बाद हुई कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी भाई, बताओ? कलकत्ता की स्थापना की थी जोहन चारनोक ने, ठीक है। किसने की थी? जोहन चारनोक ने। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जोहन चारनोक ने की थी 1698 में। 1698 में इन्होंने फोर्ट विलियम किला बनाया था। फोर्ट विलियम किला याद आया आपको? फोर्ट विलियम किला कौन सा है? ये वही वाला फोर्ट विलियम किला है ये, जिसकी वजह से क्या हुआ था? ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी। फोर्ट विलियम किला बनाया था 1698 में, ठीक है। फोर्ट विलियम किला बना दिया। फिर अब 1717, ये ना जो ये सन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सच्ची कह रही हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन फंसता है ना तो यहीं पे फंसता है। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह था फ्रुक्शियर, ठीक है। कौन था? फ्रुक्शियर था। उसने क्या किया भाई? इसने ना जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने व्यापारिक छूट दे दी भाई, ठीक है। क्या किया? व्यापारिक छूट दे दी। जब इनको मिली कि व्यापारिक छूट भाई, फिर ये तो हो गया अंग्रेजों का गोल्डन ईयर, ठीक है। गोल्डन ईयर हो गया अंग्रेजों का ही, गोल्डन ईयर 1717 को जो गोल्डन ईयर कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का क्या कहा जाता है? इसको गोल्डन ईयर कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। क्या किया? 1717 में मुगल बादशाह था फ्रुक्शियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को व्यापारिक छूट दे दी। अगर इनको जब अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिल गई, अब तो इनको किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो ये तो हो गया इनका गोल्डन ईयर, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनको मतलब कि व्यापारिक छूट मिल गई तो अब तो ये पूरा का पूरा हंगामा करने वाले हैं। और कल हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर मैं अभी शुरू कर दिया तो ये मेरे से आज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की पहली जंग थी जो, वो कहाँ से शुरू हुई थी, क्या कारण रहे थे इसके, किस वजह से, कहाँ किसने कहाँ से विद्रोह किया था, किसने कहाँ से दबाया था, सारे का सारा जो कल की क्लास होगी ना भाई, सच्ची कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। की क्लास में हमने ये पढ़ा और कल हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दिया करो। आपको ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो है जो वो लेकर आती रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।